Welcome students. Good afternoon all of you. Today's another topics are mold making. Actually ये कास्टिंग चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है. कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है, कुछ जो कि कवर करने हैं. उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा कास्टिंग. तो उसमें से एक क्या है, एक जो है आज का टॉपिक मोल्ड मेकिंग. तो मोल्ड सबको पता है. मोल्ड क्या है? मोल्ड एक छाछ है, एक सेफ है जिसके अंदर सैंड भरा हुआ रहता है, रैम किया हुआ रहता है. उसमें कैविटी फॉर्म किया जाता है. कैविटी फॉर्म करने के बाद मोल्डन मेटल को पोर किया जाता है और फिर कास्टिंग को प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, कास्ट किया जाता है. तो 3 टॉपिक आज बेसिकली डिस्कस करेंगे. ठीक है. रनर गेस्टिंग सिस्टम, रनर एंड गेटिंग सिस्टम, कोर, चैपलेट्स एंड चील्स, पार्ट्स ऑफ मोल्ड्स. ओके, शुरू करते हैं रनर एंड गेटिंग सिस्टम से. तो रनर क्या है? एक मोल्ड के अंदर मोल्ड क्या है तो पता चल गया आप लोगों को. उसके बाद आते हैं, चलिए बाकी मोल्ड के अंदर जितना सारा टॉपिक था वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके बता दिया गया है, या फिर जितना जो डिटेल में बताना चाहिए था वो भी डिटेल में भी बता दिया गया है. रनर का बात पहले कर चुके थे, गेटिंग का भी बात कर चुके थे, लेकिन इसके बाद अलग अलग जो सिलेबस के हिसाब से जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अब चल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि जब रनर का बात तो पहले कर चुके थे, लेकिन फिर भी अभी दिया हुआ है रनर और गेटिंग सिस्टम के बारे में, तो फिर वो थोड़ा बताना पड़ेगा. ओके, तो रनर क्या है? रनर एक्चुअली देखिए, रनर एक पार्ट है, गेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, जिसके मदद से मोल्टन मेटल, जो कि देखिए ये आपका ये हो गया बेसिन, हो गया पोरिंग बेसिन. ओके, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्प्रू पाइप. ओके, तो स्प्रू पाइप के मदद से अंदर जा रहा है मेटल. यहाँ से आप एक लैडल के मदद से मेटल को आप पोर कर रहे हैं. ओके, पोर कर रहे हैं. तो जो यहाँ पे मोल्डन मेटल आपका बॉक्स के अंदर, लैडल के अंदर है, पोर कर रहे हैं. तो पोरिंग बेसिन के मदद से मोल्डन मेटल पोरिंग बेसिन के होते हुए थ्रू द पोरिंग बेसिन एंड थ्रू द स्प्रू पाइप क्या हो रहा है? रनर के द्वारा ज़्यादातर रनर के द्वारा फ्लो बड़ा कास्टिंग सब में किया जाता है. छोटा में भी किया जाता है, जितना छोटा कास्टिंग होता है उसमें भी किया जाता है, लेकिन बेसिकली रनर का काम आता है सबसे ज़्यादा जो ह्यूज कास्टिंग होते हैं, भारी भरकम सा कास्टिंग होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पोरिंग बेसिन एंड स्प्रू के मदद से रनर के थ्रू ये आपका रनर देख पा रही हैं. दिस इज़ अ ड्रैग पार्ट. 2 बॉक्स डिवाइड करके बनाया गया है. 3D व्यू यहाँ पे दिखाया गया है. थोड़ा सा परेशानी होगा दिखने में, क्योंकि छोटा सा व्यू है और आप कहीं देख सकते हैं. यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को डिनोट करवा दे रहा हूँ, आप प्लीज़ समझ लीजिएगा थोड़ा. ठीक है, कष्ट करके. तो यहाँ से पोरिंग बेसिन की मदद से, स्प्रू की मदद से अंदर जा रहा है. ठीक है, जो कि रनर की मदद से. ठीक है, ये आपका रनर यहाँ से अंदर में होता है. रनर की मदद से, इसको रनर बोलते हैं. पैसेज, एक थ्रू पैसेज होता है. ठीक है, उसको रनर बोलेंगे. ठीक है, उसके मदद से, गेटिंग सिस्टम के मदद से ये जो कैविटी अंदर फॉर्म किया हुआ है, देख पा रहे हैं, ये वाला कैविटी जो फॉर्म किया हुआ है, उसमें जाके मोल्टन मेटल पोर हो जाता है, सॉलिड उसमें जाके स्टॉक हो जाता है और जमा हो जाता है. ठीक है, दिस इज राइजर पार्ट. ओके, तो ये आपका रनर हो गया. ठीक है, गेटिंग सिस्टम क्या है? गेटिंग सिस्टम एक सिस्टम है, एक परिवार है, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ. गेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, चलिए एक बार देख लेते हैं. ठीक है, गेटिंग सिस्टम की फैमिली में कौन कौन आता है. चलिए, सबसे पहले पोरिंग बेसिन, नेक्स्ट क्या है? स्प्रू, फिर नेक्स्ट क्या है? रनर. ओके, फिर गेट, एट लास्ट राइजर. ओके, तो दीज आर द
पार्ट ऑफ गेटिंग सिस्टम। ओके, पोरिंग बेसिन, सॉरी पोरिंग बेसिन होगा यहाँ पे, पोरिंग बेसिन। ओके, स्प्रू पाइप और स्प्रू, रनर, गेट एंड राइजर एट द लास्ट राइजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस जो पैसेज थ्रू जा रहा है, यहाँ से जो पैसेज देख पा रहे हैं, एक हमने पैटर्न और एक कैविटी फॉर्म्ड यहाँ पे दिखाया गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, हो सके तो आप देख पा रहे हैं ये कैविटी, बस ऐसे ही खुले हमने ड्रॉ करके दिखाने के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा समझा पाएँ। तो ये यहाँ पे देख पा रही हैं, ये आपका जो तो ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का दिया हुआ है जो कि इसके थ्रू आ रहा है, ये आपका रनर हो गया, ठीक है, जिसके मदद से ये पैसेज, एक लंबा सा पैसेज है जिसके मदद से मोल्टेन मेटल थ्रू द पोरिंग बेसिन एंड द स्प्रू कम हियर एंड उसके बाद गेटिंग सिस्टम की मदद से, गेट की मदद से, जैसे कि ये आपका एक गेट हो गया, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये गेटिंग सिस्टम की मदद से हर एक कैविटी के अंदर इजीली पास करता है, इजीली फ्लो करता है, ठीक है, फ्लो करके जाके वहाँ पे जमा हो जाता है। तो ये हो गया डिटेल का पार्ट, ठीक है। और क्या है, रनर तो बता दिया, स्क्रू भी बता दिया, पोरिंग बेसिन भी हो गया। गेट, ये आपका ये गेट हो गया, गेट इसको बोलेंगे, गेट एक पैसेज है, एक चैनल है जिसके मदद से इजीली मोल्टेन मेटल फ्लो होके कैविटी में हर एक कॉर्नर में पहुँच जाता है, दैट्स कॉल्ड गेट। ओके, राइजर क्या है, राइजर बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है, राइजर देख पा रहे हैं यहाँ पे, हो सके तो देख पा रहे हैं, उतना तो डिटेल उतना अच्छा नहीं व्यू आपका आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये हो गया आपका राइजर, जो कि यहाँ से अटैच, कैविटी के साथ अटैच रहता है। राइजर का पार्ट यहाँ से, मानिए कैविटी फॉर्म मेरा फुल हो गया, मेटल पूरा फिलअप हो गया, कैविटी में भर गया मेरा कैविटी। उसके बाद ये जो भर के एक नाली के मदद से, एक स्लॉट के पैसेज की मदद से ऊपर तरफ उठ के आएगा मेटल, ताकि मोल्डर को पता चल जाएगा पूरा कैविटी फुल हो गया है मोल्टन मेटल में, ठीक है। ये काम होता है राइजर का। राइजर मतलब राइज होना, मेटल को, मोल्टन मेटल को राइज होके ऊपर तरफ फेंकना, ताकि पता चले कि हाँ मेरा फिलअप हो गया। ओके, तो दिस द गेटिंग सिस्टम एंड रनर, राइजर, दिस आल्सो ऑल दैट थिंग्स, ठीक है, कनेक्टेड विथ मोल्ड्स एंड कास्टिंग। तो ये आपका ऑल दैट थिंग्स, ये जो मैंने समझा दिए उसी में आएगा। और इसको ही थोड़ा बहुत अगर डिटेल में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा ओवरव्यू बता दिए, तो जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो होना चाहिए। ओके, तो ये आपका पार्ट ए कवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी में क्या है। कोर है, चैपलेट्स है, चील है, ठीक है। तो पार्ट बी में कोर हैं, चैपलेट्स हैं एंड चील्स। तो कोर है, चैपलेट, चील्स हैं। तो कोर सबसे पहले डिस्कस करें, कोर क्या है। बेसिकली बहुत बार हमने डिस्कस कर चुके ये कि कोर जो है, मानिए कोई भी आपका ये रहता है, मोल्ड रहता है, जिसमें कि मोल्ड रहता है, हाँ मोल्ड रहता है, ठीक है। ये आपका मोल्ड है, मोल्ड के अंदर सैंड है, और ये आपका कैविटी है। कैविटी में बीच में आपको कोई थ्रू होल चाहिए, मतलब पूरा जो आपका कास्टिंग है, कास्टिंग के बीच में थ्रू होल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको कोर यूज़ करना होगा, ठीक है। कास्टिंग के बीच में अगर थ्रू होल आपको बनाना हो तो उसके लिए आपको कोर यूज़ करना होगा। ओके, तो ये हो गया आपका कोर। तो इसके लिए आपको कोर, सैंड से कोर बनाना होता है, जो कि स्प्लिट बॉक्स में ओके, ऐसा इस टाइप का स्प्लिट बॉक्स में कोर बनता है, ठीक है। कोर बॉक्स है, और कोर सैंड के लिए अलग से सैंड मिलता है और बनाया जाता है, एडिटिव मिला के बनाया जाता है, बाइंडर वगैरह सब ऐड करके, ताकि इसमें क्या होता है ना, इसलिए उसको, इसका स्पेशल सैंड होता है। इसमें देख आप समझ पा रहे होंगे कि जो सराउंडिंग्स में जो होगा बहुत ही मतलब हॉटर मटेरियल होगा, मोल्टन मेटल होगा, हॉटर मोल्टन मेटल होगा, और मोल्टन मेटल का थ्रस्ट होगा, अपवर्ड प्रेशर होगा, डाउनवर्ड प्रेशर होगा, बहुत चारों तरफ से प्रेशराइज कर रहा होगा। तो उसमें उसको झेलने के लिए कोर को अलग तरीके से, अलग सैंड से बनाया जाता है, बाइंडर से बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वो सह पाए, झेल पाए। ये तो हो गया कोर, ठीक है। कोर का पता चल गया आप लोगों को कि कोर क्या है। कोर एक्चुअली यूज़ किया जाता है इंटरनल रेसेस,
इंटरनल होल्स, थ्रू होल्स, इंटरनल स्लॉट्स, इंटरनल पिलर्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, ऐड करने के लिए आपका कास्टिंग के अंदर, कास्टिंग हाउसिंग में। ठीक है, ये हो गया कोर। चैपलेट क्या है? चैपलेट क्या है? चैपलेट जो है कोर को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टर्स ऑफ कोर, कोर को सपोर्ट करने के लिए चैपलेट को यूज़ किया जाता है। चैपलेट बहुत प्रकार का होता है, बेसिकली रिवेटेड चैपलेट होता है, रिवेटेड चैपलेट्स, ओके, वेल्डेड चैपलेट्स, वेल्डेड चैपलेट्स, और ऐसे नॉर्मल चैपलेट्स भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली रिवेटेड चैपलेट्स का अगर शेप देखा जाए तो ठीक है, इस टाइप का कुछ ऐसे इस टाइप का दिया, तो बुक में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ठीक है, जो कि रिवेटेड किया हुआ रहता है ऊपर दोनों तरफ, दोनों एंड में। और वेल्डेड भी इस टाइप का भी रहता है। नॉर्मल चैपलेट्स आपका मिल जाएगा ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह, ऐसे थोड़ा टैपर्ड टाइप, ठीक है, इससे छोटा ऐसे बॉक्स की तरह। तो सपोर्ट करने के लिए है चैपलेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, आप कोर को पोजीशन सही जगह करने के लिए उसको, ताकि जब मोल्टेन मेटल पोर करेंगे उस समय कोर ना हिल जाए, अपने जगह से डिस्टोर ना हो जाए, उसको बचाने के लिए, उसको थोड़ा सही जगह में बनाए रखने के लिए चैपलेट का यूज़ करते हैं। चील्स क्या होते हैं? चील्स जो होते हैं वो है एक कूलिंग मटेरियल का काम करता है। चिल्स आर यूज्ड एज कूलिंग एजेंट। ये इसका काम क्या है? इसको एक डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन करना, ओके। ये इनर आपका कैविटी के अंदर भी होता है, इनर चिल्स भी होता है। इनर चिल्स क्या है? जो कैविटी के अंदर इसको रखा जाता है, ताकि एक डायरेक्शनल वे पे ये उसको ठंडा करते आए, ठंडा करने में उसको सक्षम करे, थोड़ा मतलब जल्दी फास्ट सॉलिडिफिकेशन के लिए चिल्स यूज़ किया जाता है। और कभी मेटल घट भी जाए थोड़ा, तो वो उसका खामियां पूरी कर देता है चिल्स क्या होता है ना, इस जो कैविटी, जो मोल्टेन मेटल का जो मटेरियल होता है, ओके, मोल्टेन मेटल का जो मटेरियल होता है और चिल्स उसी मेटल का बना होता है, ओके। मोल्टेन मटेरियल का मेटल एंड चिल्स का मटेरियल दोनों सेम है। चिल्स क्या होता है? मोल्टेन मेटल के साथ पिघल के उसके साथ घुल मिल जाता है, मिक्सड अप हो जाता है और ऐड हो जाता है। कहीं पे अगर थिन वॉल क्रिएट हो जाए तो उसमें क्या हो, उसमें वो खामियां पूरी कर देता है चिल्स, ओके, ताकि चिल्स मटेरियल उसमें ऐड हो जाता है और थिन वॉल को थिक कर देता है, अपने जगह सही में ला देता है, सही शेप में ला देता है। तो इनर चिल्स कहाँ होता है? कैविटी के अंदर होता है, जो कि एक डायरेक्शनल वे में उसको सॉलिडिफाई करने के लिए। और एक्सटर्नल चिल्स क्या होता है? एक्सटर्नल चिल्स बाहर ऊपर तरफ सरफेस एरिया में, एकदम ऊपर, ठीक है, कोप पार्ट के ऊपर और ड्रैग पार्ट के ऊपर सरफेस एरिया में उसको लगाया जाता है, ताकि उसका जो एज सही से उसको जनरेट हो और बराबर ऊपर तरफ भी सॉलिडिफाई बराबर हो। बेसिकली इसका मेन मोटो और पर्पस है सॉलिडिफिकेशन, ओके, सॉलिडिफिकेशन, ओके। इसका मेन मोटो यही है, सॉलिडिफिकेशन जल्दी से इसको अंजाम देने के लिए और जल्दी से करने के लिए चिल्स का नाम यूज होता है। चिल्स मतलब ठंडा, ठीक है, ठंडा हो जाना जल्दी से। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों चिल्स यूज़ किया जाता है। ये हो गया कोर, चैपलेट्स एंड चिल्स। नेक्स्ट देखेंगे जो एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक सी में बचा हुआ, जो कि पार्ट्स ऑफ मोल्ड्स। कुछ नहीं है पार्ट्स ऑफ मोल्ड्स, यहाँ पे जितना कुछ पढ़ाया गया है वही है पार्ट्स ऑफ मोल्ड्स। यहाँ पर देख पा रहे हैं पोरिंग बेसिन एक नंबर में हो गया, ठीक है। फिर स्प्रू पाइप आ जाता है, ओके। पैटर्न हो गया, सब पैटर्न भी आएगा। कोप, ये फ्लास्क, मोल्ड बॉक्स भी एक पार्ट्स ऑफ मोल्ड्स है, मोल्ड बॉक्स। सैंड भी है पार्ट्स ऑफ मोल्ड्स। यहाँ पर देख पा रहे हैं हर एक चीज़ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक के साथ एक लिंक्ड अप है, ठीक है। सैंड है, तो क्या क्या है?
पार्ट्स ऑफ मोल्ड्स क्या क्या है? सैंड है, मोल्डिंग सैंड, फ्लास्क, फ्लास्क क्या है? जो मोल्ड बॉक्स उसको फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है, फ्लास्क नॉट फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क नहीं, इट्स फ्लास्क। तो नेक्स्ट है क्या है? पोरिंग बेसिन, ओके, नेक्स्ट स्प्रू, आपका पैटर्न आ जाता है, ओके, फिर रनर, गेट और गेटिंग सिस्टम, ठीक है, और राइजर, और जो अब कोप एंड ड्रैग भी होता है, सिंगल पीस का ऐसे बॉक्स भी किया जाता है, बेसिकली कोप एंड ड्रैग पैटर्न यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ द मोल्ड। एक मोल्ड में क्या क्या पार्ट्स रहता है उसी को पार्ट्स ऑफ मोल्ड के हिसाब से जाना जाता है, ठीक है। कैविटी को पकड़ सकते हैं, कैविटी जो पैटर्न के मदद से कैविटी फॉर्म होता है पैटर्न का शेप का, उसको ही पकड़ सकते हैं कैविटी। ये पार्ट्स ऑफ द मोल्ड, हर एक चीज़ को जो मोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो वही पार्ट्स हो गया, ठीक है। पोरिंग बेसिन से शुरू करके स्प्रू पाइप शुरू करके का राइजर, रनर, गेटिंग सिस्टम, गेट, कुछ भी, ठीक है, सैंड। तो ये होगा पार्ट्स ऑफ मोल्ड्स, नथिंग एल्स। इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आता है तो डिटेल में लिखेंगे, हर एक पार्ट को एलेबोरेट करेंगे। तो कुछ नहीं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, इसका काम क्या है, इसका मोटिव क्या, हर एक चीज़ का आपको पता होगा, क्योंकि अब डिटेल में मैंने समझा दिया है प्रीवियस टॉपिक्स में, ठीक है, आगे भी समझाते जा रहा हूँ। तो ये मैंने ABC तीनों कवर कर दिए इस आज के लेक्चर में। हो सके तब मुझे होप आप सबको समझ में आया होगा। हाँ, एक दिक्कत ये थी कि फिगर जो ये मैंने सबसे पहले ये वाला फिगर बहुत छोटा यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मैंने पॉइंट आउट करके यहाँ पे डिनोट कर करके सबको समझा दिया है। कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो समझने में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन कीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए। आपका आज यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें लिंक जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।